दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे हमारे लेबर भाई हैं जिन्होंने अपना लेबर कार्ड बनाया है। लेकिन दोस्तों एक बांधकाम कामगारों के हितों के लिए कल्याणकारी मंडल के ऊपर डिस्कस किया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सम्मिलित संत एकनाथ रंग मंदिर में कामगार सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और यहाँ पे जो छत्रपति संभाजी नगर के पालक मंत्री हैं और राज्य के मंत्री हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिरसाट साहब, इन्होंने एक सभा बुलाई थी। एक इन्होंने जो जितने छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के जितने भी बांधकाम कामगार थे जमा हुए थे, एक यहाँ पे सम्मान सोड़ा यहाँ पे आयोजित हुआ और कामगार परिषद यहाँ पे ली गई थी। और कामगार परिषद के अंदर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे मंत्री हैं सिरसाट साहब, इन्होंने क्या कहा है वो सभी जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं। संत एकनाथ मंदिर रंग मंदिर के कामगार सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कामगारों की उन्नति ही समाज की असली तरक्की है, सिरसाट साहब ने कहा है। और पंजीकृत कामगार समिति की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम, तो दोस्तों यहाँ पे एक कामगार संगठन है छत्रपति संभाजी नगर की, इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसके अंदर बांधकाम कामगारों के मुद्दों को, लेबर कार्ड से रिलेटेड योजना के बारे में बहुत सारी डिस्कस हुई, यहाँ पे चर्चा हुई। और सिरसाट साहब ने क्या कहा है, राज्य मंत्री ने क्या कहा है, सभी जानकारी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका ये फोटो भी देख सकते हैं। और ये मंत्री परिषद मतलब यहाँ पे कामगार परिषद भी बुलाई गई थी। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या डिस्कस हुआ, क्या इन्होंने आश्वासन दिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। छत्रपति संभाजी नगर में रविवार को आयोजित कामगार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब उपस्थित और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। तो दोस्तों जो हमारी बांधकाम कामगारों की संगठन है छत्रपति संभाजी नगर की, इन्होंने अलग अलग डिमांड रखी है, इन्होंने एक निवेदन भी सौंपा है। हम छत्रपति संभाजी नगर के जो पालक मंत्री हैं संजय सिरसाट साहब, इनको दिया है और उसके अंदर अलग अलग मांगनी इन्होंने की है। और इसके अंदर क्या है वो मांगनी, वो भी हम आपको बताएंगे। पंजीकृत कामगार समिति की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम, लोकमत समाचार की ये न्यूज़ है। छत्रपति संभाजी नगर कामगार अगर एक दिन में काम रोक देते हैं तो किस तरह की परिस्थिति बनती है, इसकी समझ को रखनी चाहिए, इसकी समझ समाज को रखनी चाहिए। साथ ही एक ध्यान रखना होगा कि कामगारों की प्रगति के बगैर समाज का विकास अधूरा रहेगा। ये बातें पालक मंत्री संजय सिरसाट ने कही। वह संत एकनाथ रंग मंदिर में रविवार को पंजीकृत कामगार समिति की ओर से आयोजित कामगार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे बांधकाम कामगार है, इनको जो योजना दी गई है कल्याणकारी मंडल की तरफ से, सभी योजना का लाभ हमारे कामगारों को होना चाहिए और महाराष्ट्र के सभी कामगारों को होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कामगारों को घर मिलने चाहिए, जिसे लेकर महाड़ा को उचित कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों को लेकर सकारात्मक है। तदपरंत समायोजित समिति के प्रमुख अमोल गायकवाड़ ने कामगारों की संगठनात्मक भूमि पर चर्चा की तथा प्रेम चौहान ने सामाजिक सुरक्षा पर उपाय योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता यतीन डोले ने कामगारों से संबंधित कानूनी मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व महापौर नंद कुमार घोड़ले, शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जंजाल और सलीम शाह आदि उपस्थित थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए संजय सिरसाट साहब ने बांधकाम कामगारों को योजना को लेकर इन्होंने एक बात कही है कि सभी बांधकाम कामगारों को जो योजना है वो कल्याणकारी मंडल की तरफ से मिलते हैं, उसका लाभ भी सीधे बेनिफिट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से इन्होंने बताया है। और साथ ही साथ जो संगठन के अध्यक्ष नंदू भाऊ, इन्होंने ये कामगार संगठन के अध्यक्ष है, इन्होंने भी इसके ऊपर उजाला डाला और इन्होंने कहा कि पेंशन योजना जो लागू हुई है महाराष्ट्र के अंदर, इसको 60 साल के ना करते हुए 60 साल के बाद फौरन लागू कर दिया जाए, क्योंकि जो ये कल्याणकारी मंडल की तरफ से योजना बनाई गई है, इसके अंदर योजना के अंदर 60 साल के बाद जो कामगार पेंशन मिलेगी उसको, लेकिन उसका जो लेबर कार्ड है 10 साल अगर पुराना है तो 6,000 रुपये मिलेंगे पेंशन के तहत। अगर उसका लेबर कार्ड 15 साल पुराना है तो 9,000 मिलेंगे और उसका अगर लेबर कार्ड 20 साल पुराना है तो उसको 12,000 मिलेंगे। ये अवैध रीतियाँ है, इस तरीके से उन्होंने बताया। नंदू भाव ने कहा कि इस तरीके से नहीं चलेगा, सरसगड़ बांधकाम कामगारों को जो पेंशन योजना है लागू किया जाए। बांधकाम कामगार अगर 5 साल भी पुराना है, 2 साल भी पुराना है और उसने लेबर कार्ड बनाया है और लेबर कार्ड बनाने के बाद 60 साल उसके पूरे होते हैं, तो सभी बांधकाम कामगारों को ये डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो पेंशन योजना लागू की गई है, एक चक्र के तहत लागू की गई है। और संजू भाव ने कहा पहले जो योजना थी लेबर कार्ड की, लेबर कार्ड बनाने की जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन था, तो बहुत सारे ऐसे हमारे लेबर भाई हैं जिन्होंने अपना लेबर कार्ड बनाने के डॉक्यूमेंट्स दिए थे लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए और वो 20 साल से 25 साल से 40 साल से अपना लेबर काम करते हैं।
लेकिन उनका लेबर कार्ड ऑनलाइन होने के बाद बना है, तो अब इसके ऊपर सरकार क्या करेगी। बहुत अलग अलग इन्होंने डिस्कस किया और हमारे जो यहाँ के जो पालक मंत्री हैं संजय सिरसाट साहब को निवेदन भी सौंपा कि ये जो हमारे बांधकाम कामगारों की पेंशन योजना है वो सभी बांधकाम कामगारों को लागू कर दिया जाए। जैसे ही उनके 60 साल पूरे होते हैं तो उनको पेंशन योजना मिलनी चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर आप 15,000 12,000 नहीं दे सकते तो बिल्कुल आप 6,000 सरसगट बांधकाम कामगारों को रिटायरमेंट होने के बाद 60 साल होने के बाद दी जाए। इस तरीके से इन्होंने एक निवेदन भी दिया है संजय सिरसाट साहब को, और इन्होंने उनसे अपेक्षा भी की है कि बिल्कुल आप ये कामगार मंत्री आकाश फुंडकर तक पहुंचाएंगे और विधानसभा के अंदर इसको आप शामिल करेंगे और वहां पे चर्चा करेंगे, इस तरीके से उन्होंने कहा है। और इन्होंने इसके ऊपर भी बात की है नंदू भाऊ ने, जो कि कामगार संगठन के अध्यक्ष है छत्रपति संभाजीनगर के। नैसर्गिक डेथ होने के बाद 51 से 60 साल की वय होना चाहिए। 51 से 60 साल के बीच अगर कामगार की डेथ होती है तो 2 लाख रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाता है। इसको भी अवैध रीत्या बताया है उन्होंने कहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लेबर कार्ड बनाया है और उस लेबर कार्ड बनाने के बाद अगर उस लेबर का मृत्यु हो जाता है, डेड हो जाती है, तो बिल्कुल उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। इस तरीके से ये 51 साल से 60 साल की जो अट है इसको रद्द करना चाहिए। इस तरीके से संजू भाऊ ने नंदू भाऊ ने कहा है और संगठन के ये अध्यक्ष है, इन्होंने एक निवेदन भी दिया है। उसके बाद रमई आवास योजना के ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और रमई आवास योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट कामगारों को मिलना चाहिए। 2 भी घरकुल कामगारों को मिलना चाहिए और इसका जो अमाउंट है 4.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने अमोल भाऊ गायकवाड़ ने दिया है। उन्होंने भी बात करते हुए कहा, अमोल भाऊ गायकवाड़ ये भी संगठन के अध्यक्ष है और इन्होंने भी इन सभी संगठनों को एक जगह जमा कर हमारे जो यहाँ के जो पालक मंत्री हैं संजय भाऊ सिरसाट से इन्होंने बात की और इन्होंने एक बैठक बुलाई थी, एक इन्होंने कामगार परिषद बुलाई थी। उसके अंदर कामगारों के हितों के बारे में इन लोगों ने बात की। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है और संजय सिरसाट साहब क्या करते हैं कामगारों को लेकर। विधानसभा के अंदर अधिवेशन अभी बरसाती अधिवेशन होने वाला है, तो ये इसके अंदर वो क्या विधान परिषद के अंदर विधानसभा के अंदर चर्चा करते हैं नहीं करते हैं, इसका क्या पॉजिटिव थिंकिंग निकलता है हमारे कामगारों के हितों के लिए, वो जानकारी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी बांधकाम कामगार की जानकारी जिन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के अंदर इस तरीके से काम किया और ये जो कामगार अधिवेशन बुलाया था इसके अंदर बहुत सारी डिस्कस हुई, बातें हुई, तो वो बातें हमने आपके सामने रखी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सारी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे कमेंट में हाइप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज।